ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस नहीं है। ओरिजिनल चाणक्य की नीति क्या है? कोई नया बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है जी। तो किन चीज़ों से वो अपने बिजनेस को अच्छा ग्रो कर सकता है? जहाँ पे राइट प्लानिंग ना हो ना, वहाँ हम्म। पे फेलियर 100% होता है, ओके। स्पेसिफिकली बिजनेस में। चेंज योर डायरेक्शन नॉट अ डेस्टिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज ह्यूमन साइकोलॉजी सीख लो। लेकिन क्या सीखना है, जी। किससे सीखना है, जी। ये आज की डेट में बहुत कंफ्यूजिंग है। ओरिजिनल चाणक्य की नीति क्या है? ओरिजिनल चाणक्य नीति किसी को अगर पढ़ना हो जी। तो वो कौन सी है? मार्केट में ट्रांसलेशंस अवेलेबल है, अलग ट्रांसलेशन। अलग कमेंट्रीज अवेलेबल है। राइट। जो मैंने पढ़ी है वो है आरपी कांगले की कौटिल्य अर्थशास्त्र ओके। और राधाकृष्ण पिल्लै सर की चाणक्य नीति। ओके। दिस इज द क्लोजेस्ट आई वुड से, ओके। बिकॉज मैं आपको वही बताऊंगी जो मैंने खुद पढ़ाई किया है। हम्म। तो एक ग्रीन कलर की बुक आती है, आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके। इट्स अ ग्रीन कलर बुक कॉल्ड कौटिल्य अर्थशास्त्र बाय आरपी कांगले। ओके। तो मानसी जी, चाणक्य नीति के दिन तो अब गए। जी। मतलब अब तो राजपुरोहित, जी। राजा और किंग मेकर ये तो सब चले गए। जी। है ना? आज जी। की डेट में लोगों के सामने खड़ा है बिजनेस। जी। है ना? जी। क्योंकि मतलब पहले के टाइम पे तो मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, जी। लेकिन आज के टाइम पे तो मुझे लगता है मनी इज़ द किंग। पैसा राजा है जी। और पैसा ही किंग मेकर है। जी। मतलब पैसे से आप बना। तो आप कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी बताइए बिजनेस के लिए। जी। जैसे मान लीजिए कोई नया बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है जी। तो किन चीज़ों से वो अपने बिजनेस को अच्छा ग्रो कर सकता है? सबसे पहले प्लीज आपके बिजनेस में मेंटर्स हायर कीजिए। मेंटर्स। आप देखना काफी स्टार्टअप्स 6 महीने में बंद हो जाते हैं, राइट। 3 महीने में बंद हो जाते हैं, राइट। काफी सस्टेन नहीं कर पाते, कैश फ्लो का इशू होता है, टीम छोड़ के जाती है वगैरह वगैरह। जहाँ पे राइट प्लानिंग ना हो ना, वहाँ पे फेलियर 100% होता है, ओके। स्पेसिफिकली बिजनेस में। राइट। आप बिजनेस में तो ये आप समझ पाओगे जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। सबसे पहले आपके पास मल्टीपल मेंटर्स होने चाहिए, ओके। चाहे वो आपके फील्ड के हो चाहे आपके फील्ड के ना भी हो। अब आप एक चीज समझिए, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो तो आचार्य चाणक्य आपको सोचना सिखा रहे हैं। तो अलग अलग सोचने के तरीके, अलग अलग स्ट्रैटेजी मेकिंग के तरीके हैं। तो सबसे पहला है ऑल्टरनेट थिंकिंग, कि भाई ओके। समझो अगर मेरी ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, मेरे पास बैकअप प्लान क्या है। हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं अपना डेस्टिनेशन छोड़ दूं, जैसे हम कहते हैं ना कि चेंज योर डायरेक्शन नॉट अ डेस्टिनेशन। राइट। तो जब आपके पास मल्टीपल अनुभवी मेंटर्स होते हैं तो आपको पता है कि भाई मुझे एक कदम आगे सोचना है। ओके। जब आप नया नया बिजनेस करते हो, आप पे प्रेशर होता है, टीम को संभालना है, रेवेन्यू देखना है, सबको सैलरी टाइम पे देनी है, क्लाइंट को भी हैप्पी रखना है वगैरह बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल। इस टाइम पे ना आप इम्पल्सिव हो जाते हो, और एक लीडर लेवल पे, एक राजा लेवल पे इम्पल्सिव डिसीजन आप नहीं ले सकते, बिकॉज आप पे आपकी टीम निर्भर है, आप पे आपकी परिवार आधारित है। राइट। एंड मोर देन दैट, यू कैन मेक इट और ब्रेक इट योर ओन बिजनेस। ओके। इसके लिए आपके पास मेंटर्स होने चाहिए, एक पब्लिक मेंटर, एक सीक्रेट मेंटर। ओके। पब्लिक मेंटर शायद आपके कॉम्पिटिटर्स ज्यादा पैसे देके खरीद भी सकते हैं, बट राइट। प्राइवेट मेंटर किसको पता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल। तो आपको दो पर्सपेक्टिव भी उसमें मिल रहा है ना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज ह्यूमन साइकोलॉजी सीख लो। अच्छा। लोगों से कैसे बात करना, हम ये नहीं कह रहे कि स्वीटली बात करो, बट अगर मुझे पता है कि एक मेल से कैसे बात करनी, एक फीमेल से कैसे बात करनी, बहुत फर्क पड़ता है। ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं ना कि भाई मैं विजनरी हूँ लेकिन मेरी टीम विजनरी नहीं है, आपकी टीम में कंटिन्यूस ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छा। हम क्या करते, हम खुद सीख लेते, फिर हाँ। हम बोलते हैं यार मेरी टीम को तो इंटरेस्ट नहीं सीखने में। और काफ़ी कंपनीज ये जो भी ट्रेनिंग करती है उसको एज एन एक्सपेंस मानती है। ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस नहीं है। ओके। जब भी आप अर्थशास्त्र भी स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो सबसे पहले लीडरशिप के बारे में क्यों बात की जाती है, भाई खुद को काबिल बनाओ, खुद ट्रेनिंग ले लो, और अब टीम को भी ट्रेन करो। राइट। वरना आप कंप्लेन करोगे मैं विजनरी हूं मेरी टीम ऐसा नहीं सोचती, कैसे होगा, अलाइनमेंट ही नहीं है। राइट। उनको पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में कुछ आपने बताया नहीं, ना सिखाया। आपने सिर्फ सैलरी बढ़ाने का लालच दे दिया, और फिर आप बोलते हो यार ये विजनरी नहीं है। हर एक इंसान बिल्कुल। का सिर्फ सैलरी गोल नहीं होता नहीं है, होता एग्जैक्टली। किसी के कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं, किसी के कुछ इमोशनल नीड्स होते हैं, किसी के कुछ और एस्पिरेशंस होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत संभाल के रहना है कि विजनरी उसको बनाओ, उसको सिखाओ। चंद्रगुप्त को कभी राजा बनना ही नहीं था, चाणक्य ने उनको ट्रेन किया राजा बनाने राजा बनाने के लिए। बनाने। तक्षशिला में कितने सारे शिष्य पढ़ रहे थे उस समय पे, हाँ बहुत सारे थे। करेक्ट। तो उसमें से कोई राजा क्यों नहीं बना मगध का, प्राणन के बाद? क्यों सिर्फ चंद्रगुप्त को चुना गया? काबिलियत। काबिलियत। तो चाणक्य ने उनके अंदर काबिलियत देखी। यस।
वो भी रास्ते में कोई खेल हो रहा था, उसमें हाँ, देखा कि यार ये क्षमता है, क्वालिटी है। हम्म, और एक मेंटर आप में वो क्षमता ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार होता है ना, हमें सेल्फ डाउट होता है, मैं हम्म, कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा। हम्म, और आपके मेंटर जब आपको बोलते हैं तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा, हर इंसान को सिर्फ हम्म, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, एक मेंटल सपोर्ट भी चाहिए साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मेंटल सपोर्ट इंसान को बहुत कुछ अचीव करने में हेल्प करता है। जैसे हम्म, चंद्रगुप्त को राजा बनने के बाद उसको महत्व समझ में आया, लेकिन उसके पहले ट्रेनिंग लिया ना, और बिल्कुल बहुत कम बिल्कुल। एज में ट्रेनिंग लिया। हाँ, बहुत कम एज में। तो जब आप विजनरी की बात करते हो हम्म, तो ट्रेनिंग छोड़ो मत। और मैं तो बोलूँ हर साल ट्रेनिंग बजट रखो आपकी कंपनी के लिए, आपकी खुद के लिए भी, कि इस साल आपको नया क्या सीखना है। ओके, और आप फिर देखो आपका सोचने का तरीका, आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस पावर, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा। सीखना छोड़ना नहीं चाहिए। और यस, लेकिन सीखना छोड़ना नहीं चाहिए, आपकी बात से मैं मान गया। जी लेकिन क्या सीखना है, जी किससे सीखना है, जी, ये आज की डेट में बहुत कंफ्यूजिंग है। करेक्ट। क्योंकि मतलब आज की डेट में जो नए नए कोचेस आ गए हैं ना, मतलब खुद को साले को कुछ आता नहीं है, और वो इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोअर गेन करके और अपने कोर्सेज बना के सेल कर रहे हैं जी कि मैं ये सिखाऊंगा, मैं ये सिखाऊंगा, मैं ऐसा बताऊंगा। जी, तो इससे पता क्या मिसलीड हो रहे हैं लोग। करेक्ट। क्योंकि आपने जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि एक अच्छा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, 100%। लेकिन वो मेंटर पहले खुद भी तो वो उस लेवल पे आए कि वो किसी को सिखा पाए। तो ये चीज़ आज की डेट में बहुत गलत बहुत हो है। रही है। बट मैं ये मानती हूँ कि एक बार ना उस इंसान को वन टू वन मिलो भी। ओके। सी सोशल मीडिया अपनी जगह पे सही है, हम्म, बट ये जो आप मिसलीडिंग की बात कर रहे हो, क्या वो उस इंसान ने सिर्फ बुक्स में से पढ़ के कोर्स बनाया है? हम्म, क्या उसको उस चीज़ का अनुभव है? आज हम्म, एग्जाम्पल, अगर मैं भी लीडरशिप कोच हूँ, यस, मैं एक लीडरशिप लेवल पे हूँ, मैं लीडरशिप पोजीशन में हूँ, तब जाके मैं सिखाने के योग्य बन सकती हूँ। बिल्कुल। मैं ऐसा मानती हूँ। हम्म, मैं एक सर्टिफिकेशन करके फिर मैं बोलूँगा अब मैं भी कोर्सेस बनाऊंगी, दैट इज नॉट राइट। बिकॉज ग्राउंड लेवल रियलिटी कौन बताएगा? सही है। बुक्स पढ़ के तो कोई भी कोर्स बना लेगा ना। हम्म, बट अगर एग्जाम्पल कल आके मुझे कोई बोलता है कि यार मुझे ना ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहा है एज अ डायरेक्टर, मैं समझ सकती हूँ बिकॉज मैं खुद बोर्ड पोजीशन में हूँ। बट अगर मैं वो एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो मैं क्या समझ पाती? राइट। लीडरशिप में एम्पैथी चाहिए, बात सही है, बट वो हम्म, चीज आप समझो ना जब आप खुद प्रैक्टिकली उसमें आते हो। बिल्कुल बिल्कुल राइट। और बिल्कुल। रही बात कोचिंग की, हम्म, तो वो अनुभव से ही होता है, वो सिर्फ बुक हम्म, रीडिंग से या सिर्फ कोर्सेज करने से नहीं होता है। पॉसिबल ही नहीं है। यस। और आप देखो जब हम ट्रेनिंग की भी बात कर रहे हैं या कोचिंग की बात कर रहे हैं, वो जितना इन पर्सन हो वो ज्यादा बेटर है। ओके। अभी अर्थशास्त्र के जमाने में ऑनलाइन नहीं था, वो ऑफलाइन ही उसका ट्रेनिंग हुआ है। राइट राइट। राइट। आज हमारे पास वो सुविधा है हाँ, कि हम ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। बिल्कुल बट मैं बिल्कुल। बोलती हूँ कि ऑफलाइन भी मिलो राइट। और उस इंसान से वन टू वन हो सके तो बात करो। हम्म, कोई बहुत फेमस हो तो शायद वो सबको टाइम ना भी दे, उनके बिल्कुल खुद के भी बिल्कुल। लिमिटेशंस है। राइट राइट राइट। लेकिन आपके सवाल भी डिसाइड करते कि उनको भी कितना नॉलेज है। बिल्कुल, ये एंड बात सही सिर्फ है। सोशल मीडिया फॉलोइंग से नहीं, बट आई थिंक आपके जवाब कितने दे रहे हैं वो, हम्म, और जब आप उनको कुछ पूछ रहे हो तो क्या आपको जेन्यून सोल्यूशन मिल रहा है। हम्म, डेप्थ ऑफ नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप रील्स में स्क्रिप्ट देख के भी बोल सकते हो ना। करेक्ट। बट ऑफ कैमरा मिलो और बिल्कुल तब जब बिल्कुल। आपको कोई सवाल करे तो वो एक्चुअल में डिसाइडिंग पॉइंट तब है। वो कहते हैं, कहावत है, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। और बहुत स्मार्टली भी लोग फिर बोलते हैं कि काम करो, आप हमें मेल कर दो, टीम हम आपको आपको रिवर्ट कर रिवर्ट कर देंगे, देंगे। रिवर्ट कर देंगे। ये ऐसा नहीं है। तो और ऑडियंस, यार ऑडियंस को बेवकूफ मत बनाओ, मैं इतना जेन्यूनली बोलूंगी, बिकॉज समझ में आता है ऑडियंस को कौन जेन्यून है कौन नहीं लेकिन है। तो भीड़ इतनी है कि बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। इसमें हम क्या ही बोले, अभी सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है। पर्सन, एंड राइट। लाइक आई सेड, हर बार इंसान को ना सिर्फ पैसा नहीं, बट हर बार एक मोटिवेशन चाहिए, एक मोटिवेशन। मेंटल सपोर्ट चाहिए। हम्म, क्यों मोटिवेशनल कंटेंट चलता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे? हम्म, मैं अगर आपको चाणक्य जी की बात बताऊं तो आप देखती हो कई बार, पता है, जैसे इवन श्री कृष्ण जी की अगर मैं आपको बात बताऊं, हाँ, तो कई बार उनका फोटो लगा हुआ है, हाँ, एक अच्छा कोट लगा हुआ है, एक अच्छा बढ़िया म्यूजिक लगा है, और वो वायरल हो रहा है। हाँ, भले वो गीता का लिखा हुआ है ही है नहीं, ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यार नहीं, चाणक्य नीति असली में है ही नहीं। और जब मैं देखती हूँ मैं बोला ये तो मैंने 2 साल में नहीं पढ़ा, ये या तो मैंने स्किप कर दिया, बिकॉज मैंने कोई क्लास स्किप तो किया नहीं, तो ये हाँ, कैसे स्किप हो गया मेरे से? हाँ, एंड देन मुझे समझ में आता है कि मिसलीडिंग हो रहा है। ओके। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि प्लीज वेरीफाई करो, अगर कोई भी सूत्र या कोई भी वर्स आप देखते हो तो उसमें क्या वो नंबर लिखा हुआ है नीचे? जैसे राइट। एग्जाम्पल, अगर कोई चाणक्य नीति लिखा हुआ है सूत्र, तो उसके नीचे नंबर लिखा रहेगा, या अर्थशास्त्र का सूत्र तो लिखा रहेगा वहां पे, जैसे एग्जाम्पल बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 सूत्र नंबर 18 एग्जाम्पल।
अगर वो कुछ भी सोर्स लिखा नहीं है ना, कैसे आपने मान लिया? राइट, कुछ चीजें हैं जो सच है, जैसे साम दाम दंड भेद, ये सब सच है, सच है। लेकिन जो बाकी सब लिखा हुआ है वो बहुत मिसलीडिंग है। हम्म। और द बेस्ट पार्ट, वो आचार्य चाणक्य का फोटो है ही नहीं, वो आर्यभट्ट का फोटो है। अच्छा, सिमिलर लुकिंग फोटो लेके ओके। लगा दिया, लोगों को लगा यार इन्होंने बोला है ना, सच ही होगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला वो पर्सनल ब्रांड है, उनसे बढ़िया पर्सनल ब्रांड और कोई हो ही नहीं सकता। कोई नहीं हो सकता, ये क्योंकि बात तो fact। अगर उनकी शक्ल ऐसे हाँ, ऐसे पता है कैसे ऐसे इमेज है, ऐसे यस ये ऐसे ऐसे वाला, ये, राइट? हाँ हाँ तो अगर और वहां पे एक डायलॉग लिख दिया आपने, लोगों हाँ। ने मान लिया। और मैं वही बता दी हूँ कि भाई ये इन्होंने कभी वो भी सोच रहेंगे यार मैंने कब बोला ऐसा। तो मार्केटिंग मार्केटिंग। तो ऐसा करते लोग, इवन फॉर भगवत गीता, इवन फॉर दूसरे एंशिएंट विजडम, सोर्स को वेरीफाई करो। गूगल सर्च इज नॉट रिसर्च।